के एक बार विंडशील्ड साफ़ कर लेते हैं। हाँ, चेक पोस्ट आ गया। हम छत्तीसगढ़ एंटर कर चुके हैं और अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये बोलूँ कि किस्मत अच्छी है कि बोलूँ कि किस्मत बुरी है। महाराष्ट्र बॉर्डर में चेकिंग ही नहीं मिली। ज़्यादातर आता हूँ तो चेकिंग मिलती है। आज जब चाह रहे हैं कि वीडियो का थंबनेल लेंगे, टाइटल बना देंगे, साला चेकिंग ही नहीं मिली। किस्मत, क्या कर सकते हैं। अब घर हमारा ज़्यादा बचा भी नहीं है, 130 किलोमीटर है। रोड तो रपा रप है। अब अपने छत्तीसगढ़ घुसने के बाद बस वो जो एक पैच है जो अभी राजनांदगांव से लगभग दूर तक हमको ख़राब मिलेगा, वो पैच ही समय खाने वाला है क्योंकि पूरा डाइवर्जन है, उसमें सिंगल लेन ही चल रहा है। बस उसी को देखना है कि वो जल्दी कट जाए, वही लेट करा सकता है क्योंकि 129 किलोमीटर के लिए दिखा रहा है 2 घंटा 40 मिनट, जो कि कम नहीं होते हैं। देखते हैं, करते हैं कंटिन्यू। गाड़ी तो खींचनी है। पुणे से बारामती से यहाँ खींची थी, कितना ही बच गया। कल से हमने कितनी गाड़ी चला ली है अभी तक। हम निकले थे पुणे से 1300 में, अभी तक हो गया है 2311, मतलब 1000 किलोमीटर कल से अभी तक हम चल चुके हैं और 128 मोर टू गो। लगभग वही 1100 किलोमीटर, उतना ही गए थे उतना ही आए। बाकी जो लोनावला घूमने गए थे, लोनावला खंडाला, वो सब का किलोमीटर बढ़ा है। मैं वहाँ का रिकॉर्ड नहीं कर पाया कुछ भी क्योंकि मैं घूमने में व्यस्त हो गया था। प्रोफेशनल ब्लॉगर तो हूँ नहीं ना, याद नहीं आता है, कैमरा निकालना है, अभी भी एंगल सेट करना नहीं आ रहा है मेरे को। तो ये सब चीज़ आप लोग थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, मेरे को सिखाइएगा कैसे करना है तो मैं उस हिसाब से करूँगा। पहले यानी अब ये जो मेरा ट्रिप था, इसी का ये पूरा जर्नी का ये जो पूरा का पूरा क्या बोलेंगे इसको, प्लेलिस्ट तो नहीं, एक तरीके से पार्ट्स में सीरीज़, हाँ सीरीज़ बोल सकते हैं इसको। रायपुर टू पुणे, लोनावला, बारामती सीरीज़। तो ये सीरीज़ हमारी पहली सीरीज़ थी, तो कुछ भी इसमें मैं इम्प्रूवमेंट ला सकूं तो बिल्कुल मेरे को बताइएगा। बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो इम्प्रूवमेंट मैं ला पाऊँ। बाकी रास्ता एंजॉय करते हैं। अब ज़्यादा देर बचा है नहीं, घर पहुंच जाएंगे। तो ये सीरीज़ हमारी ख़त्म होने वाली है आज। ये वाला जो रोड है ये रायपुर नागपुर, ये एक्चुअल में तो मुंबई कोलकाता एक्सप्रेस वे है, पर इस रूट का जो ये रायपुर से नागपुर वाला जो है एरिया, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है और सिर्फ एक चीज़ के कारण रिस्की, और कोई चीज़ के कारण नहीं। इतने गाय आ जाती हैं, ये देखिए, मैं बोला रोड पे एक दिख रही है, ये अभी भाग के ये डिवाइडर से। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे गाय ही है। कभी भी आपको पता भी नहीं चलेगा, डिवाइडर से आ जाएगी, डिवाइडर में यहाँ बैठे रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है, पता नहीं, और ये हमेशा से ऐसी है। और बल्कि बोर्ड लगा देंगे, बी केयरफुल, स्टे ऑन कैटल ऑन रोड। तो बोर्ड लगाने की जगह इनको जैसे पकड़ के ले जाते हैं, इनको जैसे रखते हैं गौशाला में, वैसे रखिए ना। यहाँ पे वो हैं तो उनकी लाइफ भी डेंजर में है और जो गाड़ी में चल रहा है उनकी लाइफ भी डेंजर में है। तो इस चीज़ में तो गवर्नमेंट को कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों तो इस रूट पे आते ही हैं और दोनों जगह यही दिक्कत है। हर थोड़े देर में ऐसी येलो कलर का बोर्ड लगे रहता है, ये वाला तो नहीं है, पर उसमें लिखे रहता है बी अवेयर, कैटल ऑन गो ऑन रोड। तो उससे अच्छा तो काम कर लो भाई, पब्लिक सराहना ही करेगी अगर आप अच्छा काम करोगे तो।
क्योंकि ये कोई छोटी चीज़ है नहीं ना, ये तो रिस्क है सामने वाले की लाइफ के ऊपर। थ्रेटनिंग है, लाइफ थ्रेटनिंग है ये। स्पीड यहाँ पे आदमी कम से कम 80, 90, 100 की रखेगा ही रखेगा। 120 की तो लिमिट है यहाँ, 100 की लिमिट है यहाँ। कम से कम 100 तो रखेगा आदमी, नहीं तो 80 तो चलेगा। पर अगर गाड़ी गाय आ गई गाड़ी के सामने और गाड़ी नहीं रुक पाई तो फिर क्या होगा। ठीक है, ज़्यादा ज्ञान हो गया होगा, आप लोग बोर हो रहे होगे। वैसे अपना सफ़र ज़्यादा बचा है नहीं, राजनांदगांव हम पहुंचने वाले हैं, बस इंटर करने वाले हैं। यहाँ से बस 93 किलोमीटर रह गए हमारे। दिन है तो पता भी नहीं चल रहा है। और ये आ गया हमारे इस ट्रिप का लास्ट टोल। इसके बाद हमको कोई टोल नहीं देना है, पर अपना तो एनुअल पास है तो दिक्कत नहीं है। तो तब भी पैसे तो कटते ही हैं, चाहे 15 रुपये कटे एक टोल का। खोल दो भाई। अब क्या हो गया यहाँ, क्या दिक्कत है भैया? अच्छा, चलिए खुल गया आखिरी टोल भी पार। और यहाँ से मात्र बचा है हमारा घर 50 किलोमीटर। चलते हैं। 1.5 घंटा, 1 घंटा 18 मिनट दिखा रहा है, लगना तो नहीं चाहिए। देखते हैं, 2:30 बज गया, कितने बजे पहुँचते हैं, कितना बीट कर सकते हैं हम गूगल को। वैसे पहले 4:30 दिखा रहा था, उसको 3:43 में तो ले ही आए हैं, जबकि उसमें बीच में आधा 1 घंटा रुक के भी हैं हम। ये बोर्ड की बात कर रहा था मैं, बता रहा था K2 केयरफुल केटल ऑन रूट। चलते हैं, थोड़ा थोड़ा अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखते हैं 90 तक। रायपुर के जाम ने किया है हमारा स्वागत। हम पहुंच चुके हैं उद्योग भवन। अब हमारा घर बस यहाँ से 6-6.5 किलोमीटर और है। तो जैसे कि आप लोग देखे ही थे, 4:30 का ETA दिखा रहा था, तो उसको बीट करके हम 4:32 में तो ले ही आए हैं। तो तुमको पता था गूगल जितना दिखा रहा है उससे कम तो होगा ही, 1 घंटा कम, जबकि स्पीड 100 क्रॉस नहीं की है। जाम खुला है, जल्दी जल्दी घर पहुंचते हैं और इस सीरीज़ को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और टोटल जो इस ट्रिप में हमारी गाड़ी चली है 2442, मतलब 2442। लगभग एक तरीके से अपन इसको 2500 ही मान सकते हैं। 2450 तो चली है, ये आगे वाली भी अपनी है डिज़ायर। पर ये गाड़ी ने जो परफॉर्म किया है, अभी सिंगल टैंक में ये गाड़ी चली है, आप लोग भरोसा करोगे तो 690, एंड अभी भी रेंज 232 की अभी भी रेंज है। तो इस चीज़ के लिए तो महिंद्रा को हेड्स ऑफ है भाई, क्या ही चीज़ बना दी है। बस थोड़ा टैग कम कर दो, क्योंकि टैग में तो महिंद्रा अच्छी नहीं है। कभी स्क्रीन हैंग मार जाती, कभी कारप्ले कनेक्ट नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी गाड़ी जो है मैं लगभग 17,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, तो इसका मैं एक रिव्यू वीडियो बनाता हूँ, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि इस गाड़ी के साथ मेरे को क्या क्या फेस करना पड़ा है, क्या क्या नहीं, और क्या क्या चीज़ें मैं अभी भी फेस कर रहा हूँ पर उसको इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि महिंद्रा के सर्विस सेंटर जाओ तो रिजॉल्व होनी है नहीं, बस आपका दिन बेकार होना है। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये ट्रिप का व्लॉग एंड करते हैं यहाँ पे, और इसके बाद आपको इस गाड़ी का रिव्यू वीडियो मिलेगा। तो मिलता हूँ आपको दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।